वशिष्ठ जी के पुत्र मुनि शक्ति के पुत्र पाराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के पुत्र है श्री सुखदेव जी महाराज। ये इनका जो है वंश वर्णन है। इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का जो है प्रादुर्भाव की कथा आपने श्रवण करी है। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे Hare
राम। पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मा परितुष्यति शारीरम् आत्मा मानसे वा। नारद जी वीणा वादन करते थे, भगवान नारायण का जाप करते थे, वीणा बजाते हुए श्री व्यास जी महाराज के कुटिया में प्रस्थान किए। और व्यास जी महाराज को चिंतित देखा। नारद जी महाराज बोले, भगवान आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चित्त में ऐसी क्या उदासी छाई हुई है, क्या बात है, आपको कौन सी चिंता व्याप रही है जिसके कारण से आप इतने उदास मन से बैठे हैं। नयन चित्र पदम हरे सो जगत पवित्रम करे प्रगणित चल करिचित तदवाय संधि तीर्थ में संत मानसा नयन अहिंसा निर्मंत शिक्षा। आपका स्वरूप परमहंस है महाराज। जैसे कोई सरोवर में कीचड़ भरा हो तो वहां पर बगुला तो जा सकते हैं, परमहंस नहीं जा सकते। वहां पर हंस नहीं जा सकते, हंस मोती चुनते हैं, और जहाँ कीचड़ होता है वहां हंस नहीं जाते हैं। परंतु आपने, आपके हृदय में, आपके मन में ये ऐसी कौन सी चिंता है जो व्याप रही है, और आप कृपा करके बताने का कष्ट करें। परंतु सत्य शारीरम आत्मा मान सेवा, आप असंतुष्ट ये बताइए, हमें ये बात बताने की कृपा करिए। व्यास जी ने कहा कि नारद जी आपको मैं क्या बताऊं, मैंने आत्म संतुष्टि के लिए कई प्रकार के उपाय किए, वेदों का विभाजन किया। एक वेद था यज्ञ शाम अथर्व 4 वेद बनाए, फिर 17 प्रकार के पुराण लिखे, उपनिषद आदि लिखे, 6 शास्त्र लिखे, परंतु फिर भी शांति नहीं मिली। एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ जो है श्रीमद् महाभारत की रचना कर डाली, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन अशांत है। क्या कारण है नारद जी, आप बताइए। आप तो भगवान के पार्षद हैं, आप तो भगवान से हमेशा वैकुंठनाथ से मिलने जाते रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो आप बताइए। नारद जी ने कहा, भगवान आपने सब कुछ किया, ज्ञान वैराग्य सब कुछ आपने वर्णन किया है, सब बहुत अथाह ज्ञान है, बहुत वैराग्य की बहुत चर्चा है, बहुत सारे आपने नियम का धर्म का और अनेक मार्ग बताए हैं, परंतु आपने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे वैष्णवों का के ऊपर कृपा हो जाए ठाकुर जी की, ऐसा कोई। तो बोले नारद जी फिर क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। नारद जी ने कहा, मुझे मेरे पिता के द्वारा चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जो है मेरे पिताजी ने स्मरण कराई है, मैं आपको वही सुनाता हूँ। आप यदि आप उसे सुने और मैं जो है वो चतुश्लोकी भागवत आपको प्रदान करता हूँ। और नारद जी महाराज ने जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को स्मरण कराई। नारद जी महाराज ने व्यास जी वेद व्यास जी को स्मरण कराई, और वेद व्यास जी ने 4 मंत्रों को, 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना दिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में महाराज दर्शन कर रहे हैं। सब लोग पहले भी दर्शन, आज भी दर्शन हो रहे हैं, सबका कल्याण भी इसी से हो रहा है। इससे बड़ा वैष्णव के लिए और कोई ग्रंथ नहीं है और कोई शास्त्र
पुराण वेद आदि सब समाहित इसी में है और अन्यत्र और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पुराण आदि सब है खटपट और रामायण है झटपट। किसी को भी समझ में ना आ रही हो रामचरितमानस का पाठ करो, सबको समझ में आ रहा है भैया आपको करने की जरूरत ना, सब आ रही है तो सुनाएगा बस। इतनी सरल कर दी कौन ने? वाल्मीकि जी ने सरल कर ली, क्योंकि संस्कृत में कई जगह ऐसे कूट शब्द थे, ऐसे बड़े बड़े क्लिष्ट शब्द थे, उनकी व्याख्या भी करना कलियुगी जी क्या करेगा। तो तुलसीदास जी के उनमें प्राकट हुए और वाल्मीकि जी ने फिर जो है रामचरितमानस की रचना करनी और रामचरितमानस की रचना करने के बाद ही उनको संतोष प्राप्त हुआ। और कितना उनको कष्ट झेलना पड़ा, लोग दुष्ट लोगों ने उनको छोड़ा थोड़ी। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18 श्लोक और महाराज 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। इस प्रकार से ये रचना हुई। नारद जी ने कहा भगवान आप तो केवल इतने बात पे चिंतित हैं और मेरी तो क्या कैसे कृपा भई संतों की, कैसे क्या बताऊं आपको कि अहम पुराती भवम भवे मुने दाक्षा कस्याचन निरूपितो जी महाराज मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बहुत ही गरीबी, मेरे माता पिता जो है पिताजी पहले ही पधार गए थे, मेरा इधर जन्म हुआ, पिताजी चले गए और माता अकेले मेरा जो है पालन पोषण कर रही थी। दासी का काम करती थी और उसी समय भगवत कृपा से संतों का आगमन हो गया हमारे ग्राम में। मैं छोटा सा बालक था, माँ के साथ जहाँ माँ जाती साथ ले जाती, क्योंकि घर में किसके भरोसे छोड़े, इसलिए साथ में रहती थी। तो संतों का आगमन हुआ, मुझे भी साथ में रखती थी माँ और मैं वहाँ जा करके साथ में माँ के हाथ बैठाता था। उसके कार्य में धीरे धीरे संतों का रंग मुझमें चढ़ने लगा। संतों के दर्शन, संतों का जो है जो कर्म है अपना भजन पूजा पाठ जब आदि उनको सब देखता, बड़े ध्यान से सुनता। संतों की बड़ी कृपा, संतों का कोई टहल होते काम होता तो तुरंत दौड़ दौड़ कर देता। संतों को मेरे ऊपर कृपा हो गई, संतों की दया आ गई मेरे ऊपर। अब इधर मेरा संतों से जो है प्रेम होने लगा और इधर मैया जो है स्वतंत्र हो गई कि चलो अच्छा है, सत्मार्ग में लग जाएगा बालक, इसका कल्याण हो जाएगा, संतों की कृपा हो जाएगी तो इस बालक का उससे कल्याण हो जाएगा। ऐसा भाव रख करके माता स्वतंत्र हो गई। एक बार की बात है कि संत लोग चातुर्य मास के लिए पधारे थे, काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय को धार काटने गई, दूध धोने गई और वहाँ पर एक सर्प था, उस सर्प ने दंश काट लिया मेरी माँ को और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। समय में मृत्यु होने से मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, परंतु संतों की कृपा बनी रही। इस कारण से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। संतों ने मुझे मेरे ऊपर कृपा कर दी थी, नाम मंत्र दे दिया था, भगवान की कृपा होगी तुम्हारी, बालक तुम चिंता मत करना। जब कोई नहीं होता तो भगवान होते हैं और भगवान उनकी संरक्षण करते हैं। मैंने
भगवान का धन्यवाद किया कि चलो अच्छा है, माँ रहती तो मुझे साथ में रहना पड़ता, माँ जहाँ जाती वहाँ जाना पड़ता, माँ जो कहती करना पड़ता, मेरे को बंधन रहता माँ से। तो इसलिए ठाकुर जी ने पहले ही बंधन का कार्य छेड़ लिया। बहुत अच्छा भजन करते करते में बहुत समय व्यतीत हुआ और मेरे को इतना विरह सताया, इतनी वेदना अंदर से हुई कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक हो जाएगा क्या। संतों की कृपा तो प्राप्त हुई, लेकिन संतों ने कहा था तुम्हारे ऊपर ठाकुर की कृपा होगी, और वो कृपा कब होगी, ऐसा सोच करके मैं रोने लगा। व्यास जी जब मुझे बहुत ज्यादा अत्यधिक रोना आया तो भगवान को दया आ गई, और भगवान ने बड़ी कृपा से एक बिजली की तरह पहुंचे और महाराज एक झलक दर्शन हुए और बस तुरंत गायब हो गए। उस दर्शन को टकटकी लगा कर देखा और फिर देखते ही गायब हो गए। सो इतना विरह सताया, बहुत रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा कि अरे इतना सुंदर, इतना भव्य अद्भुत दर्शन और बस इतना सच। सो महाराज आकाशवाणी हुई कि हे बालक, तुमको इस जन्म में इतना ही दर्शन प्राप्त है, मेरा दर्शन हो गए और तुमको केवल इतना ही दर्शन प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हुई है, मेरी कृपा प्राप्त किया है, इसलिए तुम जब अगले जन्म में नारद के रूप में आओगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं बहुत समय तक तो जरा गाँव में रहा, लेकिन फिर मेरी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है सृष्टि का भी लय प्रलय हुआ, सृष्टि का भी लय हुआ, प्रलय हुआ, आदि आदि होने के बाद पुनः सृष्टि का विस्तार हुआ, फिर दुनिया बनी, फिर दुनिया बनने के बाद सृष्टि का सब फिर विस्तार हुआ, और जब विस्तार हुआ पंचतन्मात्रा, पंच आदि, पंच महाभूत, पंच तत्व आदि सतरजतम त्रिगुण रूप की सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर से जब तब मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, मानस पुत्र ब्रह्मा जी का मैं हूँ और मन से उन्होंने मुझे प्रकट किया है, हृदय से प्रकट किया है, भक्ति भाव से, इसलिए मुझको जो है ऐसी कृपा प्राप्त हुई, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। एक बार की कथा है, चलो थोड़ा सा बताते चलते हैं। नारद जी महाराज एक बार इंद्रासन में गए। नारद जी यद्यपि दर्शन करते सभी जगह आवागमन, क्यों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर अभिमान इतना कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। तो जो साक्षात ब्रह्मा का पुत्र होगा वो किसी को क्यों झुकेगा और किसी को क्यों गुरु बनाएगा, क्यों गुरु बनाएगा किसी को। तुम फिर बनाना भी होगा तो गुरु जी बनाओ, तो ब्रह्मा जी को बनाओ, नारायण को बनाओ। तो नारद जी किसी को गुरु नहीं बनाए। एक बार की बात है कि नारद जी पहुँचे इंद्रासन में, इंद्र बैठा था, नारद जी पहुँचे, नारद जी का स्वागत सत्कार, आइए ब्रह्मर्षि आइए, पधारिए, कैसे आगमन हुआ, कहाँ से पधारे। महाराज ये तो बैकुंठ से चला आके जाते रहते हैं। सो उन्होंने तो समझ गए कि इस समय नारायण भगवान से मिल के आ रहे होंगे, साक्षात कृपा। सो आए तो अपना आसन रिक्त किया, आसन में बढ़िया सुंदर आसन बिछा करके उसको विराजमान किया वहाँ पे नारद जी को। और जब नारद जी उनका सत्संग प्राप्त करके नारद जी वहाँ से चले गए और उठ करके जब चले गए तो इधर नारद जी के जाने के बाद बृहस्पति जी को बुला करके अभिमंत्रित करके जल छिड़क करके बढ़िया शुद्ध आसन को शुद्ध कर रहे थे, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके शुद्ध कर रहे थे। तो नारद जी उधर से कुछ विचार करके वापस लौट आए। अच्छा, ये क्रिया बार बार होती थी, जब भी नारद जी आते बड़े स्वागत सत्कार करते, आसन देते, बिछाते, सब कुछ करते, पर उनके जाने के बाद आसन शुद्ध होते, जल छिड़कते, उसको शुद्ध करते। उस दिन नारद जी के मन में प्रेरणा हुई, नारद जी वापस लौट आए और देखा तो आसन सिंहासन तो
शुद्धता से मार्जन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा। नारद जी चकरा गए, ये क्या बवाल है? बोले सच सच बताना, झूठ जरा से तुम मत बोलना, ये क्या कर रहे थे तुम आश्रम में? बोले हम इसको शुद्ध कर रहे थे नारद जी, आप बुरा मत मानना, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, परंतु ये सत्य है। बोले ऐसा क्या मैं अशुद्ध हूँ? क्या मैं अपवित्र हूँ? मैं भगवान नारायण का जाप करता था सब जगह, मेरा आरोग्य में फिर भी आकाश। बोले नारद जी वो सब सही है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परंतु आप निगुरे हैं महाराज, इसलिए बुरा मत मानना। निगुरे जो होते हैं वो जिस स्थान में बैठते हैं वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए निगुरे हैं आप। यदि आप गुरु बना लेंगे तो आप एकदम फिर परम पवित्र, और जो आप बोलेंगे उसमें गुरुता रहेगी, दृढ़ता रहेगी, परिपक्वता रहेगी। अच्छा, तो बृहस्पति जी की तरफ देखे, बृहस्पति जी मौन रहे, क्या बोले? सत्य बात। नारद जी के मन में कांटा लग गया, वहाँ से आए छटपटाते हुए और आए पिताजी के पास, ब्रह्मा जी से बोले महाराज पिताजी दंडोत प्रणाम करने के बाद बोले महाराज, बोले क्या बात है नारद, आज तो तुम्हारे मन में बड़ी जो है हलचल मच गई। बोले आप बात ही ऐसी है पिताजी, बोले क्या बात है बोलो। बोले आज ऐसे ऐसे प्रसंग हुआ, क्या करें, देवता जो है आसन को शुद्ध कर मेरे बैठे, तो तुम दुखी हो, इसका तात्पर्य है तो होगा ही कि मैं अशुद्ध हूँ, अपवित्र हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बात तो सत्य है, तुम किसी को गुरु नहीं बनाए, और जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक गति नहीं। बोले क्यों? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप ब्रह्मा जी बन जाओ, शंकर जी बन जाओ, कछु बन जाओ, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए महाराज आप गुरु बना लो। नारद जी बोले किसको गुरु बनाओ? बोले ये तुम विचार करो, गुरु करे जान के, पानी पीवे छान, पहले ठोक बजा लो, बाद में बुराई मत देखो। गुरु जी को बनाने में पहले जो जितना परीक्षण करना हो, जो कुछ करना हो कर डालो, दोष नहीं होगा। क्योंकि आप गुरु बनाना चाहते हो तो उसको परखोगे तो है क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, क्या किस प्रकार का है, कौन से कास्ट का है, ये सारा कुछ आप पहले से विवेचन कर लो। क्योंकि बाद में नहीं होना चाहिए, बाद में तो केवल गुरु जी हैं। गुरु एक तत्व है, गुरु एक तत्व है। गुरु माने होता है भारी, गुरु माने होता है ज्ञान, गुरु माने होता है प्रकाश। गुरु के द्वारा ही ठाकुर जी की प्राप्ति। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ठाकुर जी जिस पे अपार कृपा बरसाते हैं उसे गुरु रूप में मिल जाते हैं और अपने आप को जना देते हैं। परंतु आजकल तो चेला ही गुरु बन जाते हैं। थोड़े देर तक गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और जहाँ अपना काम सद गया तब गुरु जी नहीं, चेला जी। काहे के गुरु हम ही गुरु हैं। तो स्थिति ऐसी है, समय का वेग है, समय का बहाव है, समय बड़ा बलवान है, समय कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है नारद जी अब किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए, भ्रमण करने लगे संसार में, सूची में सोच गए। भगवान नारायण के पास गए, महाराज किनको गुरु बनाए? बोले आप जानो किनको गुरु बनाओ, जहाँ श्रद्धा हो वही गुरु, जहाँ श्रद्धा भक्ति उमड़े वही गुरु हो सकता है। जहाँ आपका सर श्रद्धा से झुक जाए वही श्रद्धा, वही विश्वास, और जिसमें झुकेगा उसमें विश्वास होगा। तो ठीक है महाराज, परंतु तुम्हें उपाय बता सकता हूँ मिलने का गुरु।
क्योंकि अब मेरी क्षण में हो, मेरे अलावा कोई मैं ही हूँ, गुरु रूप में मैं ही हूँ, तो उपाय बता सकता हूँ। बोले उपाय क्या है महाराज? उपाय तो बता दो, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास कि आप ही तो मेरे हो। बोले उपाय ये है कि सवेरे सवेरे प्रातः काल में जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। ठीक है महाराज, आपकी आगे गए। अब भ्रमण करते 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 में एक स्थान में जाकर के बैठ गए। वहाँ मृत्युलोक में आए, वहाँ एक स्थान में बैठ के देखा कि एक सवेरे सवेरे चांडाल मिला। अब महाराज झाड़ लगाता है, पूरे नगर में जा रहा था और बार बार वही घूम घूम के जहाँ नारद जी हैं वहीं पे आ रहा था बार बार। नारद जी तो पीछे पड़ गया और महाराज जी ने कहा, भगवान ने कहा कि जो पहले मिल जाए वही, ये तो 3 बार मिल चुका और यही 3 बार मिला, मैं क्या करूँ? बोले इसको तो मैं गुरु बनाऊंगा नहीं, चंडाल। अब महाराज मन मार के रह गए, अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए। बोले पिताजी ऐसी ऐसी घटना हुई, भगवान ने बताया। बोले भगवान ने बताया? भगवान की बात में तुम्हें शंका? अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया। फिर चले आए दूसरे दिन। अब दूसरे दिन एक मछुआरा मछली मार करके और जाल मछली और वो सब ले करके और लेकर के जा रहा था और सवेरे सवेरे वही के दर्शन हुए। नारद जी एकदम चिंतित हो गए, क्या भगवान है? बताओ, ये उन्हीं मछलियों को मार करके लेके जा रहा है, काटेगा पीटेगा, इसको खाएगा और मैं इसको गुरु बनाऊँ? मेरे बस मैं तो नहीं बनाऊंगा। फिर चले गए ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप तो ये घटना घटी, तुम कैसे बनाऊँ? बोले भैया तुम जानो, मैं क्या कह सकता हूँ, भगवान नारायण ने कहा है तो सही होगा। तो बोले तो आप ही बताओ पिताजी मैं क्या करूँ? वो कल तो चंडाल मिल गया, आज ये तो और ज़्यादा आप वो इतनी सारी मछलियों को मार के लेके जा रहा था, जाल वाल सब लेकर के। तो बोले देखो जो भगवान ने कहा करना तो वही पड़ेगा, मानो या न मानो। अब तुम एक काम करो, हमारी सलाह मानो, तो जो भी कल मिल जाए उसे तुम गुरु बना लेना। नहीं तो आपकी बार भी चूक गए तो 2 बार माफी होती, तीसरी बार नहीं होती। ठीक है। अब मन उदास हो गया नारद जी का कि क्या करें? अब तीसरे दिन पता नहीं कौन सा बवाल आवे, एक तो पहले और दूसरा फिर, और वो भी ना झेल रहे हो, अब ये तीसरा कौन है तो है। अब वो तीसरे दिन फिर सवेरे सवेरे, अब महाराज तीसरे में फिर वही कौन मिलो? सवेरे सवेरे कौन संधान व्याध वो मिला, वीणा बजाते रहे महाराज। वीणा बजाते, वीणा क्यों बजाते हैं? वीणा इसलिए बजाते हैं कि मृगा जो है, मृगा वीणा की धुन को सुनता है बड़े ध्यान से। अगर दूर सुनाई देती है तो कान लगा के सुनने लगता है, एकदम मगन हो जाता है, आंख बंद करके सुनता है बड़े ध्यान से। कि मृगा व्याधि की घोर अरि, व्याध निकेत न जात, अनेक बीण के कारण, मृगा प्राण दे जात। जो ही नेत्र बंद करके सुनता है वीणा की धुन को, सोई वो बजाते बजाते सरसंधान कर देता है और चल देता है काम तमाम। और इसी व्याध जो है हिरण को मार देता है। अब वो व्याध मिल गया तो वीणा बजाते हुए जा रहा था, हाथ में धनुष बाण, और जान भी गए कि इसका कर्म क्या है, वैद्य का काम क्या है, व्याध का काम क्या है, शिकार करना। लेकिन देखो परिवार का पालन पोषण। सो महाराज अब मन मान लिया, बोले अब जो होगी सो होगी, हमारे मेरे पिताजी भी क्षमा नहीं करेंगे। मैं तो बार बार पिताजी के पास, पिताजी भी क्षमा नहीं करते। भगवान ने कहा, भगवान के शब्द में, भगवान के जो है वाणी में अविश्वास करना ही नहीं चाहिए। अब जो होगा सो होगा। अब कोई दुनिया क्या कहती है कि नारद ने कहाँ जाके मुड़ मुड़ाया,
जो होगा सो होगा, अब सब ला देंगे भैया, लेकिन भगवान की बात जरूर मानेंगे। सोई महाराज ये जा करके साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि गुरु जिनको श्रद्धा किए हो, जिन पे विश्वास किए हो, उसको साष्टांग दंडवत करोगे। सो महाराज साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, और मेरे प्रभु क्षमा करना अपराध सारे जो भी मैंने अब तक किए हैं, और मैं आपको भगवान नारायण समझ के ही आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ, आप जो भी हैं। ऐसा भाव रख करके जो ही भगवान नारद जी ने प्रणाम किया साष्टांग, और बस साष्टांग दंडवत करने के बाद वरद हस्त पधराया प्रभु ने, और जो सामने देखा तो चतुर्भुज महाराज भगवान नारायण विराजमान। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की, नारद जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। अपने अपने गुरु गोविंद की। अब चतुर्भुज स्वरूप में अब क्या सुनता महाराज, भगवान नारायण ने मंत्र दिया, और मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र का मंत्र प्रदान करने के बाद, और नारायण नाम तो है ही भगवान का, नारायण नारायण वो वीणा जो भगवान ने वो प्रजा की वो सब वो नाटक था, भगवान ने देवदत्त नाम वीणाम स्वर ब्रह्म देवदत्त नाम की वीणा को भगवान ने नारद जी को दिया, और भगवान नारायण ने भगवान नारद जी के ऊपर कृपा करके शिष्य को ग्रहण किया, शिष्य बनाए। इस प्रकार से ये कहने का तात्पर्य ये है कि नारद जी भी इस परीक्षा में फेल हो चुके, और बिना गुरु के गुरु बिनु भव निधि करे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, और गुरु बिनु ज्ञान की होई, और ज्ञान की होई विराग बिन। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के ज्ञान सिद्ध नहीं होता। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक आपका ज्ञान सिद्ध नहीं है। अर्थात भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करो, जब ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य निश्चित है, और वैराग्य यदि है तो आपका ज्ञान सिद्ध है, तब आपका शुद्ध भजन हो जाएगा। इस प्रकार से गुरुमुख है नारद जी, और फिर वीणा लेकर के वीणा वादन करते हुए सिंहासन पे जो है विराजमान करके खूब स्वागत सत्कार आरती पूजा सेवा करी, और फिर सबने उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, भगवान नारायण देव को जाकर उनको प्रणाम किया, भोले बाबा के पास जाकर के सत्संग किया। इस प्रकार से भगवान नारायण जी महाराज त्रैलोक्य में विचरण करने लगे। तो नारद जी बता रहे हैं कि हे भगवान, हे वेद व्यास जी महाराज, मैं भी ऐसे ऐसे दासी पुत्र था, और फिर मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, संतों ने कृपा करी, और फिर मैं जन्म दोबारा दिया तो ब्रह्मा जी का पुत्र बना, और वही ब्रह्मा जी का पुत्र मैं आज नारद, मुझे भगवान ने शिष्यत्व ग्रहण किया और शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के बाद आज मैं ब्रह्मा जी का जो है सुपुत्र चतुर श्लोकी भागवत को भी समझ लिया, और वही मैं आपको प्रदान किया, आपने ये कहा। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने वे 18,000 मंत्र जब बन गए तो बोले मैंने भागवत की रचना तो कर दी, परंतु इसका श्रोता कहाँ मिलेगा। अब श्रोता ढूंढने लगे, कौन को सुनावे, विश्वामित्र जी को सुनावे, बड़े तपस्वी हैं, तब किया उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी है, लेकिन उन्होंने क्रोध को नहीं जीता, काम को नहीं जीता। तो किनको बनाए, भृगु महाराज जी को बनाए। भृगु जी महाराज छाती में लात मारे भगवान नारायण के। तो वशिष्ठ जी को बनाए, वशिष्ठ जी महाराज ऋषि तो हैं परंतु व्यस्त हैं, और साथ में वो उनकी वो सत्संगी है, वो बनेंगे नहीं, और वो जो है श्रीमद् भागवत की कथा बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए,
पारमहंसा संहितायां में परमहंसों की संहिता है, परमहंस ही इसको सुना सकता है, इसका अधिकारी है। सबको नहीं है तो खेल बन गया जी। तो ये किसी की मृत्यु हो जाती और गया श्राद्ध आदि करते, तब फिर 1 वर्ष के अंदर उसको श्रीमद् भागवत की मूल पाठ कथा श्रवण करा देते। क्यों? अगर मान लो यदा तदा कहीं भी कोई वजह से उसकी सदगति गया श्राद्ध के बाद भी न भई, तो उसकी सदगति भागवत जी की कथा श्रवण करने अवश्य हो जाएगी। धुंधकारी जैसे प्रमाण है, धुंधकारी जैसे की सदगति हुई। हाँ, चतुर्भुज स्वरूप में विद्यमान वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो महाराज, तो इसलिए जो है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, मनोयोग से श्रवण करना चाहिए। ये ऐसा कौन अधिकारी है जो मेरे इस कथा को बिल्कुल हृदय में, बिल्कुल अक्षर सा हृदय में उतार दे। ढूंढने लगे मन से पूरे, सबको ढूंढ लिया, सबको देख लिया, एकदम से ध्यानस्थ हो गए। भगवान नारायण को पुकारा, प्रभु आप ही मार्गदर्शन करो। भगवान नारायण का ध्यान किया इतने में, यद्यपि अंशावतार है वेद व्यास जी, भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान आते ही एकदम से आवाज आई अंदर से, आत्मा जाए पुत्र इत वेदांत शासना, अपनी आत्मा ही पुत्र रूप में चल देती है। अरे महाराज, मुझे तो याद ही नहीं रही। अरे मेरा वो सुखदेव जो जन्म लेते ही वन को प्रस्थान किया, ऐसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अगर कहूँगा तो दुनिया नहीं मानेगी। क्या उपाय है? बोले यही उपाय है कि उनको ले जा करके कोई से परीक्षा कराएं। तो लेकिन वो आएंगे कैसे? इस समय वन में भजन कर रहा है, गुफा में कमरा में कहीं भजन कर रहा है, वो आएगा कैसे? कैसे पता लगा है? अब अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को बुला करके कहा आप जाइए वन में और मेरे पुत्र को ढूंढ के उनको जो है उनका बताइए सही सही कहाँ है, किस समय कहाँ पे मिलेंगे। सबने जा करके वन में ढूंढे। सूत जी महाराज बताते हैं कि वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ देखा, दर्शन किया सब, और शिष्य को लेकर के गया और शिष्यों को ले जा करके वहाँ देखा तो सूत जी महाराज समाधि, सुखदेव जी महाराज समाधि में विराजमान है और बड़े ध्यान से बोले महाराज इनको लाना बड़ा कठिन है। तो वहाँ जा करके बताया महाराज जी अब उनको लाएं कैसे, वो कथा कैसे सुनेंगे, वो तो समाधिस्थ हैं। तो बोले ऐसा करो कि भगवान की लीला का गान करो, उनके स्वरूप का गान करो। तब उन्होंने मंत्र दिया और बोले भागवत जी का बहुत अमोघ मंत्र है, इस मंत्र का जाप करोगे तो बंसी वाला जरूर खींचेगा अपनी माधुरी मुस्कान से। तो बोले कि वो कौन सा मंत्र है? वर्हापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुदया पूरयन्गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरणं प्राविशदगीतकीर्तिः वृन्दारण्यं। वृंदावन में मोर मुकुट धारण किए हुए बांसुरी बजाते हुए गोप बालकों के साथ वन में गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। वर्धा पीड़म, वर्ध कहते हैं आपेड़, जिसका आपेड़ मुकुट बना रखा है। मोर मुकुट का जो है मुकुट धारण करके और कर्णयों कर्णिकारम, कर्णिकार कहते हैं कनेर के पुष्प, कनेर के पुष्प को जो है कर्णों में धारण किए हुए हैं।
बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंती माला धारण हुए हैं और बंसी बजाते हुए गोप बालकों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए क्रीड़ा करते हुए चल रहे हैं और गोप बालक भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, बार बार उनके यश का गान कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन जय ही बार बार श्लोक का गायन किया और उस श्लोक का गायन सुन करके चित्त को चुराया, सुखदेव जी के चित्त को चुरा लिया इस श्लोक में कि ऐसा सुंदर, ऐसा मनमोहक, ऐसा मोहिनी रूप, ऐसा सुंदर, इतना माधुर्य और इतनी मधुर बंसी निनाद कर रहे हैं, बजा रहे हैं, मन को चित्त को चुरा लिया सुखदेव जी के इस श्लोक ने। लेकिन फिर मन में विचार किया कि ठीक है, सुंदर होंगे, मनमोहक है, मनमोहन है, बहुत सुंदर स्वरूप है, निनाद कर रहे हैं, सब यश गान कर रहे हैं, वो है भी भगवान है, सब कुछ है। लेकिन महाराज हम तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास और भूत, महाराज हमको क्या मतलब है इन सब बातों से, क्योंकि लाला को चाहिए माखन मिश्री कहाँ से लाएंगे, तो पूरे नाटक करने पड़ेंगे गृहस्थी के, तब जा करके सारी विधा बनेगी। तो बोले महाराज फिर झंझट में फंस जाएंगे, हमको तो ऐसे ही अच्छे हैं, ठीक है ध्यान करेंगे, जो मंत्र मिला उस मंत्र का ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव जी के पास, व्यास जी के पास जो है शिष्य पहुंचे व्यास जी के, बोले महाराज असर तो हुआ है, असर इतना हुआ कि नेत्र खोल करके चारों तरफ देखे, बोले कौन ये कौन बोले, ये कौन बोले, ये श्लोक कौन गान कर रहा है। लेकिन मुस्कुराए, बड़े आनंदित भय, लेकिन फिर समाधि में हो गए। क्या कारण? बोले अच्छा अभिप्राय समझ गए कि बंसी वाले ने बंसी बजा के चित्त को तो चुरा लिया है, लेकिन उनकी करुणा का भी असर नहीं हुआ। उनकी करुणा का जब पता चलेगा तब जरूर आएगा। दूसरा श्लोक दे दे, यहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिहांसया पाये यद प्रसादी लेभे गतिं धात चितांगतोन्यम ऐसा दयालु कौन है कि पूतना विष लगा करके स्तनपान कराने आई और उसको मातृगति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु तो कोई है नहीं। अब सुखदेव जी को पहले चित्त चुरा लिया था ठाकुर जी ने, अपनी करुणा और बरसा दी। सुखदेव जी उठ खड़े हो गए, बोले ये श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए, ये मंत्र कहाँ से मिला तुम्हें, तो मुझे फिर से सुनाओ, फिर से सुने, बार बार सुने। अब कहते हैं भैया ये मंत्र कहाँ मिलेगा? बोले ये ऐसे मंत्र महाराज, ये तो दो ही हैं, ऐसे मंत्रों की तो 18,000 श्लोक है महाराज। अब मन बना लिए सुखदेव जी और सीधे पिताजी के पास आकर के साष्टांग दंडवत करके और पिताजी से कहा कि मैं आपके मुझसे कथा करना चाहता हूँ श्रीमद् भागवत की, आप मुझे श्रीमद् भागवत समझ कराएंगे? बोले सुनाऊंगा तो सही, परंतु पहले इस योग्य तुम हो कि नहीं इसका प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कह दूंगा तुम अपना बेटा तो सबको अच्छा लगता है चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब सबको ही कहे कि बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, तब माने कि हाँ अच्छा है। तो बोले कि प्रमाण के लिए तुम जनक जी के दरबार में जाओ, और जनक जी यदि कह देंगे तो पास। जनक जी के पास सुखदेव जी महाराज गए, द्वार पर तपती भई बालुका में खड़े हैं। पहरेदार से कहे जाकर के सूचना दो, मैं वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव राजा जनक जी के पास आया हूँ, उनकी आज्ञा क्या है मुझे बताना। जाकर के सेवक ने बताया कि ऐसे ऐसी बात है। तो ठीक है
ऐसा कह करके और चुप हो गए, बोले कुछ नहीं। अब वो खड़े हैं, शांत भाव से खड़े हैं। वर्णन आता है कि 3 दिन तक खड़े रहे तपती हुई बालुका में और कोई फर्क नहीं पड़ा। रात में ठंड, दिन में क्या स्थिति हुई, ठंड गर्म हो जाए, एक दिन में बीमार पड़ जाए, हालत खराब हो जाती है। एक दिन 3 दिन तक लग गए। 3 दिन बाद प्रवेश हुआ, ठीक है बुला लो, कोई फर्क नहीं है, बोले कोई फर्क नहीं, ले आओ, अंदर ले आए। अच्छा ले जाओ, अंतापुर में ले जाओ। अंतापुर में ले, बहुत रानियाँ थी अंतापुर में, और रानियों के मध्य में उनको विराजमान करा दिया, झूला में विराजमान कर दिया सुखदेव जी को, और रानियों को समझा दिया अपनी कि क्या करना है तुम्हें। रानियों को समझा बुझा करके जनक जी चले गए। रानियाँ जो है पहले संपूर्ण श्रृंगार करके सुखदेव जी के बिल्कुल बगल में आके बैठ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, चली गई। फिर और आए, ऐसे करते करते दलते बदलते काफी समय बीता। फिर स्थिति ये आ गई कि वस्त्र आधे रख करके आ गए, आधे वस्त्र पहने, कोई फर्क नहीं। फिर सारे वस्त्र निर्वस्त्र होकर के और दोनों साइड में आकर के बैठ गए। वर्णन आता है जिस समय सुखदेव जी गए थे उस समय नारद जी भी थे और अंगिरा ऋषि भी थे। अंगिरा ऋषि जो है एक साइड में खड़े हो गए, प्रणाम किया भगवान की माया को, और नारद जी तो बोले महाराज मुझे बचाओ, मैं तो पहले मुक्त भोगी हूँ। नारद जी एक साइड में खड़े, सुखदेव जी चुपचाप शांत भाव से चौक कर बैठे हैं। यहाँ तक कि सुखदेव जी के अगल बगल में बिल्कुल सच करके बैठ गए निर्वस्त्र होकर के, तो भी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। सूचना भिजवाया, जल्दी जाइए और राजा को ये यहाँ का सारा हाल बताइए। जनक जी को सारा हाल कहा। अब महाराज सीधे जनक जी आकर के साष्टांग नमन किया सुखदेव जी महाराज को, बोले आप तो साक्षात वेदांत हैं, आपको कौन वेदांत पढ़ाएगा, आप तो साक्षात वेदांत ही हैं। जिसने काम को क्रोध को जीता हो, तो तुमने क्रोध को भी जीता है, काम को भी जीता है, और भूख प्यास सब चीज जीता है, किसी इंद्रियों के बस में नहीं। इसलिए तुम भागवत जी के अधिकारी हो। जाओ, हस्ताक्षर करके, और पहले ही एक शिष्य को भेज दिया, जाकर व्यास जी को यहाँ की सारी घटना का सूचना दो और उनको ये कहना कि उन्होंने पास कर दिया है। आप श्रीमद् भागवती कथा अपने पुत्र को सुखदेव जी को सुना करा दो, ये अधिकारी है। तब जाकर के सुखदेव जी के समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि में ही चिंतन हुआ है 4 श्लोकों का, वो 18,000 श्लोक बने, और उन 18,000 श्लोकों को समाधि भाषा में ही सुखदेव जी के हृदय में उलेड़ दिया। मुद्रा बनाई, इस मुद्रा के द्वारा अपने हृदय में इस मुद्रा को विराजमान किया, सुखदेव जी के हृदय में विराजमान किया। और आजकल जो मोबाइल के द्वारा मैसेज भेजा था, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे मैसेज चले जाते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ का जो सारा मैसेज है वहाँ पहुँच गया। तो इस प्रकार से सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा पूरी की पूरी जो कि हृदय में विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत की कथा इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की पिताजी के द्वारा। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।
भोले भंडारी बनकर विष की नारी को भूल गया।